My dear students, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So students, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जनवरी 2024 में इग्नू में एडमिशन लिया था, उन लोगों को अपने असाइनमेंट्स को 30 सितंबर 2024 तक जो है बना के अपने रीजनल सेंटर में सबमिट करना है. सो स्टूडेंट्स, असाइनमेंट्स को बनाना एक बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनके राइट आंसर्स वो कहाँ से लिखेंगे. जो आपका स्टडी मटेरियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता है. सो इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आपका असाइनमेंट सॉल्व, वो भी MPS 001 का. ठीक है, किसका अभी सबसे पहले हम किसका असाइनमेंट बनाएंगे? MPS 001 का असाइनमेंट बनाएंगे, जो आपको 30 सितंबर तक सबमिट करना है. ऑल्सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको आंसर्स दिखाऊंगी कि किस टाइप के आपके आंसर्स हैं. उससे पहले हम एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो असाइनमेंट का कैसा है. सो आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2. सिमिलरली हिंदी के अंदर भी ऐसा ही है, भाग 1 और भाग 2. ना स्टूडेंट्स, अब जो सॉल्यूशंस रहेंगे, अब क्योंकि आपको केवल 5 क्वेश्चंस करने थे तो इसीलिए मैंने बस 5 ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस किए हैं, सारे क्वेश्चंस के नहीं किए हैं. सो सेक्शन नंबर 1 में से सबसे पहले जैसे हमने आंसर नंबर 2, इसके अंदर आपको डेमोक्रेसी के बारे में बताना था, यानी कि लोकतंत्र के बारे में बताना था. सो स्टूडेंट्स, ये जो असाइनमेंट है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है. दैट इज़ वाई मैंने इसे इस तरह से लिखा है. ठीक है, पहले इंग्लिश देन हिंदी. सो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना है कि ये इंट्रोडक्शन इंग्लिश वाला लिख लेना है पहले. ठीक है, और अगर आप हिंदी मीडियम के तो आपको इंग्लिश का स्किप करके अपना आंसर नंबर 2 के लिखने से पहले ऊपर क्वेश्चन लिखना और फिर नीचे आंसर नंबर 2 शुरू कर देना, ये इंट्रोडक्शन लिख देना. फिर इनके जो मेन पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप कौन सा पॉइंट लिखोगे? सिर्फ एथिकल जस्टिफिकेशन, और ये रहा उसका पहला पॉइंट, इसे आप लिख लोगे. फिर दूसरा पॉइंट लिखोगे ऐसे ही, और ऐसे ही हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ऐसे ही लिखेंगे, नैतिक औचित्य. फिर ये उसका जो फर्स्ट है अंतर्निहित समानता, और उसके अंदर ही मानवाधिकार संरक्षण. ऐसे ही फिर दूसरा, इस तरह से जो होगा कि आपका इस सारा का सारा जो आंसर है ये कंक्लूजन पे जाके ख़त्म होगा, यानी कि निष्कर्ष पे जाके ख़त्म होगा. उसके बाद ऐसे ही मैंने आंसर नंबर 3 भी किया है, जिसके अंदर हमने सेम टू सेम इसी तरह से पहले इंट्रोडक्शन लिखा है. बस आपको किसी भी तरह से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ अपना क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पेपर में से देखना है और आंसर्स को इस PDF में से देख लेना है. सो स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने इसके अंदर काफ़ी सारे जो आपके आंसर्स हैं, पूरे 5 के 5 आंसर्स वो डिस्कस किए हैं. जैसे कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका सेक्शन नंबर A है. सेक्शन नंबर A में आपको सिविल डिसोबीडियंस यानी कि नागरिक अवज्ञा के बारे में बताना था. इसको मैंने शॉर्ट नोट लिखना है तो मैंने 5 पैराग्राफ्स लिख दिए हैं. जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ, फिर सेकेंड पैराग्राफ, फिर थर्ड एंड फोर्थ, एंड देन ये 5th पैराग्राफ. देन इसका B पार्ट जिसमें आपको पॉलिटिकल वायलेंस पे लिखना था, यानी राजनीतिक हिंसा क्या होती है, तो उस पर हमने लिख दिया है. ये रहे आपके पाँचों के पाँचों पैराग्राफ्स. तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 5 कंप्लीट आंसर्स. ऑल्सो अगर आपको ये असाइनमेंट्स जो हैं इनका PDF परचेज करना है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज करेंगे, वहाँ पे हम लोग आपको इसका जो PDF है वो शेयर कर देंगे. ओके.